ठीक है, जो जीत गया वो तो सिकंदर है ही, पर इस सिकंदर में भी बाद में रायता बड़ा फैलता है। कांग्रेस इस बीमारी से ग्रस्त है, लेकिन यहां पर सिर्फ, एक मिनट विनोद भाई, मैंने आपसे की ना बात, अब एक मिनट, अब दूसरे की बारी है। प्लीज स्क्रीन पर अब प्रदीप चौहान को लेकर आइए। प्रदीप चौहान, जीत तो मिली, पर जीत में सुखविंदर सिंह सुक्खू एक ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाना, शांता कुमार ही गैर ठाकुर मुख्यमंत्री बने हैं, 2 बार बने हैं, और साथ ही साथ मुकेश अग्निहोत्री जो ब्राह्मण चेहरा हैं और जो दरअसल जमीनी इलाके से आते हैं इस देवभूमि की, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाना। तो यहां जो सुकेश कई बार पिछले दिनों में कहा है कि बीजेपी इज टिकिंग ऑल द राइट बॉक्सेस, यहां कांग्रेस ने भी सारे बॉक्सेस को राइट टिक किया है क्या? देखिए संदीप, कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही ये तो लग रहा था, सबको मालूम था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को जब कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया था कि वो फ्रंट रनर है। ये जो कल जितना भी पिछले 48 घंटे में चीजें हुई, वो प्रेशर टैक्टिक्स के तहत की गई कोशिश, और वो अनवांटेड थी और अनएक्सपेक्टेड थी। मैं आपको अगर साफ शब्दों में कहूं तो, क्योंकि ये पहले से तय था कि जो प्रतिभा सिंह है वो सांसद है और उनको अध्यक्ष बनाया गया था। उस वक्त ये बात क्लियर की गई थी कि आप ना विधायकी के लिए लड़ेंगी और ना आप बाद में सीएम पद के लिए दावेदारी करेंगे अगर सत्ता आती है तो। उस वक्त वो मानी थी इस चीज को, लेकिन कल क्योंकि प्रेशर टैक्टिक्स में हुआ ये कि सदीप भाई, जैसे आपने मंडी का बताया कि मंडी में 17 में से साफ हो गई, 3 सीटें सिर्फ कांग्रेस जीत पाई, लेकिन जो इधर एप्पल बेल्ट है, खास करके जो शिमला संसदीय क्षेत्र में आते हो, उसमें से 21 में से 17 सीटें कांग्रेस को मिली है। और ये इधर जो है वो वीरभद्र सिंह का इंपैक्ट ज्यादा है, तो वो उनको, उनके समर्थकों ने कहा कि नहीं, अगर हम पार्टी को यहाँ से 17 सीटें मिली है तो रिप्रेजेंटेशन यहाँ का होना चाहिए, इसलिए वो कल सारा बवाल हुआ। लेकिन अब जो फॉर्मूला निकाला है मुकेश और सुक्खू का कांग्रेस ने, मुझे इसमें बाकी सब तो ठीक है, एक चीज गड़बड़ लग रही है भाई कि जो कांगड़ा है जो 15 एमएलए आपको देता है, इस बार भी 11 या 10-11 कांग्रेस को दिए हैं, मैं एक्चुअली बोल रहा हूं अभी, 10 दिए हैं, 5 बीजेपी को, 10 दिए हैं कांग्रेस को। हर साल जिसको कांगड़ा एमएलए देता है उसकी सत्ता बनती है, और वो बीजेपी ने भी शांता कुमार के बाद उसको इग्नोर किया, और इस बार कांगड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि कांगड़ा से इस बार कांग्रेस रिप्रेजेंटेशन देगी, और मुझे भी ये लग रहा था कि शायद डिप्टी सीएम में कांगड़ा को रिप्रेजेंटेशन दी जा सकती है। और ऐसे ही शिमला को जो अपर बेल्ट है, बागवान बेल्ट है, जो मैंने अभी कहा कि 21 में से 17 सीटें उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है, जबकि अब तक रिप्रेजेंटेशन सारी कांग्रेस जब भी पावर में आई, जब से वीरभद्र सिंह थे तब से उन्हीं की रिप्रेजेंटेशन थी, बल्कि वीरभद्र सिंह से पहले रामलाल ठाकुर थे, वो भी इसी बेल्ट से थे। और अगर आप कहें तो जो पहले चीफ मिनिस्टर थे परमार साहब, यशवंत सिंह परमार, वो भी ऑलमोस्ट इसी बेल्ट से थे। तो कांग्रेस ने हमेशा अपर बेल्ट से दिया था सीएम, लेकिन इस बार सीएम भी निचली बेल्ट से दिया और डिप्टी सीएम भी आपने नीचे से दे दिया। तो ये दो चीजें 2024 के लिए, ये एक शिमला सीट आती है, एक कांगड़ा संसदीय सीट आती है, इन दोनों को कैसे मैनेज करेगी? क्योंकि मंत्रिमंडल में अगर मान लीजिए वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह जो दूसरी बार विधायक बने हैं अभी, उनको अगर एक सीट मिलती भी है, लेकिन वो जो एक डिप्टी सीएम और सीएम का तगमा रहता, वो नहीं, आप 2024 के लिए एक फेयर पॉइंट उठा रहे हैं, ये आपने सही मुद्दा उठाया है, पर फिलहाल के लिए ये जो बर्फ थी मनमुटाव की, क्या वो पूरी तरह से पिघलती दिखाई दी है? क्योंकि आज मैं यही देख रहा था कि 6:20 पर ये घुसे हैं। कितना टाइम लगता है जब एक बार कल विधायक दल की बैठक हो गई, दोबारा विधायक दल की बैठक का होना, और उसमें अगर ज्यादा वक्त लगता तो एक जाहिर सी बात है, एक कॉमन सेंस वाली रीडिंग थी कि नहीं, अभी तनाव बचा हुआ है, मनमुटाव बाकी है, वो अभी फिलहाल के लिए थमता दिखा है। फिलहाल के लिए थम रहा है संदीप, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें रोल कांग्रेस हाईकमान ने अच्छा रोल प्ले किया, क्योंकि कल जब मैं भी वहीं था जब बैठक हुई थी, उसके बाद जब प्रेस से बात हुई थी, तो ये कहा जा रहा था कि ऑब्जर्वर दिल्ली जाएंगे और वहां हाईकमान से बात करके फिर डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन हाईकमान ने उनको दिल्ली नहीं आने दिया और वहीं जो भी फैसला अपना सुना दिया और क्लियर कर दिया प्रतिभा सिंह को कि ये फैसला है हाईकमान का। तो हाईकमान की तरह एक्ट करता दिखा काफी दिनों बाद।